भारतीय संविधान के अंतर्गत आवास रेजिडेंस आवास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि निरंतर हो, किंतु इसे अवश्य ही निश्चित होना चाहिए, न कि सर्वदा बदलने वाला। अर्थात कभी इस देश में कभी इस देश में, इस तरह का सदैव बदलने वाला न होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि नागरिक उस स्थान का स्थायी रहने वाला हो। जहाँ तक आवास से संबंधित आशय का प्रश्न है, यह आशय अवश्य वर्तमान समय में देश में हमेशा निवास का होना चाहिए। अधिवास और आवास दोनों भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। केवल किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के रहने के कारण वह उसका अधिवास स्थान नहीं हो जाता। अधिवास के लिए आवास के साथ साथ उस स्थान को अपना स्थायी घर बनाने का आशय होना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवास गठित करने के लिए वस्तुत स्थान विशेष में आवास, फैक्टम और वासेच्छा अर्थात बसने की इच्छा दो आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ साथ कम से कम 5 वर्ष देश में निवास भी आवश्यक है। माइकल बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें वादी गोवा का एक निवासी था। उसका जन्म गोवा में हुआ। उसके माता पिता गोवा के निवासी थे। वह बचपन में बम्बई में आ गया और वहीं रहा। वहीं उसने शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता का व्यापार भी चलाता रहा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अधिवास द्वारा भारत का नागरिक बन गया था। अधिवास दो प्रकार का होता है, मौलिक अधिवास और अर्जित अधिवास। कानून प्रत्येक व्यक्ति के पैदा होने पर अधिवास प्रदान करता है, जिसे मौलिक अधिवास कहते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि माता पिता किसी देश में अधिवास रखते हैं तो वही देश उसका अधिवास होगा। मौलिक अधिवास कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है और जब तक कोई उसका स्वयं परित्याग करके नए अधिवास को ग्रहण कर ले, यह उससे संबंध रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नागरिकता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति के पास निजी घर हो, किंतु अधिवास का होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म के देश को इस निश्चित आशय के साथ छोड़कर जाता है कि वहाँ फिर वापस नहीं आएगा, फिर भी जन्म का अधिवास उससे संबंध रहता है जब तक वह दूसरे देश में वास्तविक रूप से बस नहीं जाता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण का विनिश्चय थोड़े समय के लिए किसी दूसरे देश में निवास मूल अधिवास को प्रभावित नहीं करता है, बशर्ते जन्म से देश में रहने का अधिकार इरादा विद्यमान हो। देखिए अब्दुल बनाम मध्य प्रदेश
राज्य का निश्चय। किसी व्यक्ति के अधिवास को निर्धारित करने के लिए प्रमुख तत्व आवश्यक है। इसका मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, कहाँ रहना है उसको, ये आशय है। इसका निर्धारण मनुष्य के आचरण द्वारा प्रकट होता है। असलम खां बनाम फैजल खां का मामला इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।